Can microneedling make your hair grow back? And how do you microneedle correctly to make it work? अगर आप भी हेयर लॉस या हेयर फॉल से परेशान हैं तो आपने कहीं ना कहीं पीआरपी और डर्मा रोलर के बारे में जरूर सुना होगा। And the answer to that question is no. All right? Nothing grows new hair. ये ऐसे ट्रीटमेंट्स हैं जो इंस्टाग्राम, यूट्यूब आदि पर देयर आर लॉट ऑफ वायरल शॉट्स अबाउट दिस ट्रीटमेंट्स। When it comes to PRP, what you must understand is that this is not a one-time treatment. This is very much like getting Botox. If you stop using Botox, the wrinkles come back. इसमें से कौन सा ट्रीटमेंट ज्यादा इफेक्टिव है, आपके लिए कौन सा ट्रीटमेंट आपके स्टेज के हिसाब से सूटेबल है, किन पेशेंट्स को पीआरपी और डर्मा रोलर कभी भी नहीं कराना चाहिए, इस वीडियो में हम इसी इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में एक डिटेल्ड वीडियो आपके लिए लेकर के आए हैं। इसी तरह के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मेरा नाम डॉक्टर सत्या सारस्वत है। मैं एक प्लास्टिक सर्जन हूँ और हेयर ट्रांसप्लांट और हेयर लॉस की फील्ड में काफी समय से काम कर रहा हूँ और हजारों मरीजों को उनकी इस प्रॉब्लम से अभी तक ठीक कर चुका हूँ। यूट्यूब पर देख करके कई लोग डिसाइड कर लेते हैं कि चलो पीआरपी कराते हैं, चलो डर्मा रोलर कराते हैं, और जब वो काम नहीं करता तो फिर वो रिग्रेट करते हैं कि हमने ये क्यों कराया। कई बार केवल वीडियोस को या बिना डॉक्टर की सलाह के ट्रीटमेंट्स को करने से आपके लिए पॉजिटिव की जगह नेगेटिव रिजल्ट भी आ सकता है। याद रखें कि ये दोनों ही ट्रीटमेंट ज़्यादा अच्छा काम करते हैं अगर आप इसके साथ किसी डॉक्टर के गाइडेंस में मेडिकल ट्रीटमेंट भी ले रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं डर्मा रोलर के बारे में। डर्मा रोलर 0.5, 0.75, 1 मिलीमीटर आदि के नीडल साइजेस में आपको अमेजन या और भी कई ई कॉमर्स साइट्स पर वाइडली अवेलेबल है, इजीली अवेलेबल है। आपको परचेज करना है, जनरली इसकी कॉस्ट 250 to 300 रुपीज होती है और आपके लिए बहुत आसानी से कहीं पर भी मिल जाता है। जब आप रिपीटेड पासेस उसके अपने स्कैल्प में बॉल्डिंग या थिनिंग एरिया में करते हैं, उसी जगह पर एक तरह की स्मॉल माइक्रो इंजरी क्रिएट होती है और जब बॉडी को ये लगता है कि वहाँ चोट लगी है तो वो तुरंत हीलिंग मोड में आ जाती है, उस जगह को ठीक करने की कोशिश करती है। और इस हीलिंग प्रोसेस के दौरान वहाँ पर रिलीज होते हैं ग्रोथ फैक्टर्स जैसे प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर्स, वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर्स, फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर्स और भी कई अन्य तरह के ग्रोथ फैक्टर डर्मा रोलर की साइट पर रिलीज होते हैं। इन सब का प्राइमरी उद्देश्य ग्रोथ फैक्टर्स का लेमन लैंग्वेज में अगर हम समझें कि सोए हुए बाल को स्लीपिंग फेज में जो हेयर है टीलोजन फेज में, उसको हमें ग्रोइंग या एनाजन फेज में लेकर के आना है। तो ये बॉडी की तरफ से होने वाली एक प्रक्रिया है, स्वाभाविक प्रक्रिया है, जिसमें आप डर्मा रोलर की मदद से डर्मा रोलर करने के बाद ये एक्टिविटी ज्यादा तेज हो जाती है। इसी के साथ साथ वहाँ जहाँ भी चोट लगती है वहाँ ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। डर्मा रोलर के साइट पर भी जहाँ पर किया गया है माइक्रो नीडलिंग, वहाँ पर भी ब्लड का फ्लो बढ़ता है और न्यूट्रिएंट्स, नरिशमेंट, ऑक्सीजन, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आदि की अवेलेबिलिटी उस पर्टिकुलर जगह के लिए ज्यादा हो जाती है। ऐसी बहुत सारी स्टडीज हैं जहां पाया गया है कि मिनॉक्सिडिल अगर आप डर्मा रोलर के साथ में करें तो उसका रिजल्ट अकेले मिनॉक्सिडिल से ज्यादा अच्छा होता है। अभी तक का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर करें। आइए अब पीआरपी के बारे में बात करते हैं। पीआरपी होता है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। ये आपके खुद के ही ब्लड से बनता है। एक सिरिंज में किट साइज के अनुसार आपका ब्लड ड्रॉ किया जाता है, निकाला जाता है और उन किट्स को फिर उन टेस्ट ट्यूब्स को आप सेंट्रीफ्यूज करते हैं। क्लिनिक सेंट्रीफ्यूज करता है जिसमें कि प्लेटलेट रिच प्लाज्मा अलग लेवल पे, अलग लेयर के तौर पर अलग तरीके से बन जाता है। इस पीआरपी में बहुत सारे ग्रोथ फैक्टर्स पैक्ड होते हैं। ये सब मिल करके सारे के सारे जो ग्रोथ फैक्टर्स हैं वो फॉलिकल को दोबारा से रिवाइव करते हैं। उसको अगेन दे ट्राई टू ब्रिंग इट बैक टू द ग्रोइंग फेज। ये एक तरह से सिंगल शॉट है हीलिंग का उस हेयर के लिए जो शेडिंग फेज में है या बिल्कुल स्लीपिंग फेज में चला गया है। ऐसी बहुत सारी स्टडीज आज अवेलेबल हैं जिनमें दिखाया गया कि पीआरपी के बाद में हेयर की थिकनेस बढ़ सकती है, स्लीपिंग हेयर्स हैं तो हेयर की डेंसिटी भी बढ़ सकती है। ये जनरली क्लिनिक्स में ही किया जाता है, डॉक्टर्स के सुपरविजन में इस प्रोसेस को किया जाता है। इट्स अ बेसिकली अ मेडिकल प्रोसीजर, तो इसके लिए आपको क्लिनिक में जाकर के ही ये कराना पड़ता है। और आप अगर अपनी स्टेज ऑफ हेयर लॉस के बारे में कमेंट सेक्शन में लिखेंगे तो हम आपको एक तरह से रिकमेंडेशन दे सकते हैं। बेटर इज टू गो टू अ क्लिनिक टू गेट द रिकमेंडेशन ऑफ अ डॉक्टर। एक लेमन आपको एक गाइड टाइप का हम आपको कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में आपका स्टेज ऑफ हेयर लॉस लिखने के बाद। डर्मा रोलर अगर आप वीकली कर रहे हैं तो इसका रिजल्ट आपको दिखने में 8 से 12 हफ्ते तक का भी समय लग सकता है। पीआरपी इन कंपैरिजन 4 to 6 वीक्स में आपको रिजल्ट दिखाता है। पीआरपी के जो रिजल्ट्स हैं वो अराउंड 3
सेशंस या 3 सिटिंग्स के बाद पीक करते हैं, उसके बाद भी दोनों ही ट्रीटमेंट्स को आपको मेंटेनेंस के तौर पर भी रखना पड़ता है, हालांकि उसका इंटरवल थोड़ा बढ़ जाता है। आप डर्मा रोलर वंस अ वीक करें, चाहे वो 0.5 मिलीमीटर हो या 1 मिलीमीटर हो। पीआरपी के शुरू के 3 सेशंस आप 3 वीक्स टू 1 मंथ के इंटरवल पे कर सकते हैं और उसके बाद में इनका इंटरवल थोड़ा बढ़ा सकते हैं। 2 या 3 महीने में भी एक बार आप पीआरपी को करा सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि पीआरपी या डर्मा रोलर करने के 1 हफ्ते 10 दिन में आपके हेयर्स वापस आ जाएंगे, तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कभी भी नहीं होगा। एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि डर्मा रोलर करने के तुरंत 1 या 2 या 3 दिन के अंदर अंदर पीआरपी मत करिए, इससे आपके स्कैल्प में थोड़ा इंजरी ज्यादा हो सकती है, मोर देन व्हाट द स्कैल्प कैन एक्चुअली हील फ्रॉम। आइए अब बात करते हैं पेन के बारे में, कॉस्ट के बारे में, साइड इफेक्ट के बारे में डर्मा रोलर इन कंपैरिजन टू पीआरपी। डर्मा रोलर कम कॉस्टली होता है, एक डर्मा रोलर 300-350 रुपए तक आ सकता है, whereas PRP can cost from 5,000 to 15,000 rupees depending on the center which is doing this. पेन डर्मा रोलर में कम होता है, थोड़ा टिंगलिंग, थोड़ा बर्निंग हो सकता है। पीआरपी में थोड़ा सा, क्योंकि वो डीपली इंजेक्ट किया जाता है, थोड़ा सा पेन कंपैरेटिव टू डर्मा रोलर ज्यादा होता है। साइड इफेक्ट, अगर डर्मा रोलर को प्रॉपर्ली आप स्टरलाइज नहीं करते तो वहाँ थोड़ा रेडनेस और इन्फेक्शन के चांसेस हैं। अगर आप बहुत फ्रीक्वेंटली करते हैं, रोज एक दिन छोड़ के एक दिन करते हैं, तो कभी कभी उस जगह पर स्कारिंग भी हो सकती है। पीआरपी में जो जनरली साइड इफेक्ट्स होते हैं वो स्वेलिंग, इचिंग, बर्निंग, ब्रूजिंग, इस तरह की चीजें हो सकती हैं। कुछ ही दिनों में दोनों ही ट्रीटमेंट्स के बाद के साइड इफेक्ट अपने आप रिजॉल्व हो जाते हैं। पीआरपी फेल भी हो सकता है अगर आपका प्लेटलेट प्रॉपरली कंसेंट्रेटेड नहीं है तो। नॉर्मली हमारे प्लाज्मा में, हमारे ब्लड में प्लेटलेट काउंट 1.5 to 4.5 लाख प्लेटलेट्स पर क्यूबिक मिलीमीटर होता है। इसको पीआरपी में इसका 4 to 5 टाइम्स होगा, तभी वो पैक्ड ग्रोथ फैक्टर्स होंगे, अदरवाइज वो आपके केस में काम नहीं करेगा। तो स्टैंडर्डाइज क्लिनिक से ही पीआरपी करने पर आपको इसका इफेक्ट दिखेगा। आप अपने लिए एक पर्सनलाइज ट्रीटमेंट प्लान चाहते हैं, हमारे को विजिट करने के बाद में कंसल्टेशन करना चाहते हैं उसके लिए, तो ये जो नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, तो इस पे आप कॉल करें या व्हाट्सएप करें और आप अपना अपॉइंटमेंट हमारे साथ लगाएं। तो अब किसको क्या चूज करना चाहिए? हालांकि अच्छा रिकमेंडेशन, प्रॉपर रिकमेंडेशन आप डॉक्टर के पास जाने पर ही मिलता है, मगर एक थंब रूल के अनुसार अगर बताएं तो डर्मा रोलर आपके लिए अच्छा है अगर आपकी बहुत अर्ली स्टेज ऑफ थिनिंग है, आप खुद भी बहुत डिसिप्लिन्ड हैं, आप एवरी वीक इसको करने को खुद तैयार हैं और आप एक बजट फ्रेंडली ऑप्शन ढूंढ रहे हैं अपार्ट फ्रॉम द अदर ट्रीटमेंट्स, मेडिकल ट्रीटमेंट्स जैसे मिनॉक्सिडिल, फिनेस्ट्राइड आदि अगर आप ले रहे हैं तो। वेयरएज पीआरपी इज गुड अगर आपको पोस्टपार्टम, पोस्ट डिलीवरी हेयर लॉस हुआ है, थोड़ा सा एडवांस स्टेज है हेयर लॉस का और आप मिनॉक्सिडिल, फिनेस्ट्राइड आदि चीजें भी ले रहे हैं। इसके अलावा थोड़ा सा आपको लगता है कि आपको जेनेटिक बॉल्डनेस है और उसमें आपकी हेयर लॉस अभी अभी शुरू हुआ है, ये दोनों ही चीजें आपको अवॉइड करनी है। ध्यान रखें, अवॉइड करनी है। अगर आपके स्कैल्प में इन्फेक्शन है, अगर आपके स्कैल्प में बहुत ज्यादा डैंड्रफ है, या आपको ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स है, जैसे आपको चोट लगने पे ब्लड ज्यादा निकलता है, क्लॉटिंग जल्दी हो जाती है, कोई भी ब्लीडिंग या क्लॉटिंग का आपको डिसऑर्डर है, तो दोनों ही प्रोसीजर्स को आपको अवॉइड करना चाहिए। हेयर स्टेज के अनुसार अगर हम बताएं तो अर्ली स्टेज में अगर आपको हेयर लॉस हो रहा है तो आपको मिनॉक्सिडिल के साथ में डर्मा रोलर को यूज करना चाहिए वंस अ वीक, 0.5 to 1 मिलीमीटर का एक डर्मा रोलर, और बेटर है कि 0.5 मिलीमीटर से शुरुआत करें और टॉलरेबिलिटी रहती है तो उसको आप 1 मिलीमीटर तक भी ले जा सकते हैं। अगर आपको हार्मोनल हेयर लॉस है, जैसे एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया है, थोड़ा सा एडवांस स्टेज है, तो मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ पीआरपी ट्राई करें। सीवियर थिनिंग है तो ऐसे केस में आप डॉक्टर को जाके मिलें। हो सकता है अगर आपका स्टेज 3 या 4 से आगे निकल गया हो तो आपको ऐसे केस में हेयर ट्रांसप्लांट की भी जरूरत पड़ सकती है। यह वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो अपने फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। हेयर सीरम्स जो वर्क करते हैं इस बारे में एक वीडियो आप देखना चाहते हैं तो लेफ्ट साइड में दिए हुए लिंक को क्लिक करें और हमारा एक और रिलेटेबल और लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए राइट साइड के दिए हुए लिंक को क्लिक करें। थैंक यू।